Okay, guys, please come on to illustration number 10. X draws on Y a bill of exchange for 30,000 rupees on 1st of April 2022 for 3 months. सर पहले तो मैं आपको बता दूं ये इलस्ट्रेशन जो 10 है वो है अकोमोडेशन बिल का। अकोमोडेशन बिल का मतलब होता है ऐसे बिल्स जो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के ऊपर ड्रॉ किए हैं विदाउट कोई प्रीवियस ट्रेड के, कोई ट्रेड नहीं हुआ है इनके बीच में, बट ये एक पर्सन दूसरे पर्सन पे ड्रॉ कर रहा है बिल, दूसरा पर्सन वापस से एक्सेप्ट करके वो बिल किसको दे रहा है, फर्स्ट पर्सन को। और फिर फर्स्ट पर्सन क्या कर रहा है, उस बिल को डिस्काउंट करवा के ला रहा है और पैसे ए और बी यानी कि एक और दूसरा पर्सन आपस में बांट लेते हैं म्यूचुअल हेल्प के लिए। वो पैसे को यूज करते हैं और ड्यू डेट पे 3 महीने बाद में पैसा बैंक को वापस से चुका देते हैं। तो ये हेल्प करने की पर्पज से जो बिल ड्रॉ की जाती है उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन बिल। चलो, तो एक्स ने क्या किया, वाई पे बिल ड्रॉ किया। ये आपस में दोनों दोस्त हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में दोस्त हैं, इनके बीच में कोई पहले प्रीवियस ट्रेड नहीं हुआ है, ठीक है। एक्स ने क्या किया, वाई पे एक बिल ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट करके वापस से एक्स को दे दिया। एक्स के लिए क्या है ये, बिल्स रिसीवेबल। वाई के लिए क्या है ये, बिल्स पेएबल। चलो बताओ एक्स क्या एंटर करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई इन द बुक्स ऑफ एक्स। डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2022। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाईज अकाउंट 30,000 30,000। फास्ट एवरीबडी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई इन द बुक्स ऑफ एक्स 30,000 30,000। चलो अब मुझे बताओ वाई क्या एंट्री करेगा, वाई क्या एंट्री करेगा वाई। तो मैं वाई की बुक्स में एंट्रीज आपके सामने कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 22, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। थर्टी थाउजेंड 30,000। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत सर? बिल्कुल सिंपल यहाँ तक। अब देखो अब क्या होगा, अब सर क्या होगा, ये जो एक्स है ना वो इस बिल को डिस्काउंट करवा के ले आया बैंक से, और कितने रुपए मिले, 28,800। किसको मिले, एक्स को। तो बताओ एक्स इसकी क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,200 टू बिल्स रिसीवेबल 30,000। फटाफट से कॉपी के अंदर you can check out the entry. 1 April bank account debit 28,800, discounting charges account debit 1,200 to bills receivable 30,000। एक्स के पास पैसा आ गया। अब क्या सारा पैसा एक्स एंजॉय करेगा या वाई भी कुछ लेगा? वाई भी लेगा, क्योंकि उन्होंने बिल ही आपस में एक दूसरे पे इसलिए ड्रॉ किया है ताकि जो पैसा डिस्काउंट करने के बाद आए वो पैसा एक्स और वाई दोनों यूज कर लें। कितने टाइम के लिए यूज कर लें, कम ऑन, कितने टाइम के लिए यूज कर लें, कम ऑन, 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि बिल का ड्यूरेशन क्या है, 3 मंथ्स। अच्छा, 3 महीने बाद ही तो बैंक वाई से पैसा लेने जाएगा, यस और नो? बैंक किससे पैसा लेने जाएगा 3 महीने के बाद, वाई से। 3 महीने कब हो रहे हैं खत्म, 1 अप्रैल को करो, 3 मंथ्स प्लस 3 डेज, 4 जुलाई। 4 जुलाई को बैंक जाएगा वाई के पास पैसा लेने। तब तक तो एक्स और वाई पैसा यूज कर सकते हैं ना। अब सर सवाल यह है कि 28,800 डिस्काउंट करवाने के बाद जो आए उसमें से एक्स ने कितने रखे और वाई ने कितने रखे। तो देखो सर यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जैसे ही एक्स डिस्काउंट करवा के लाया तो एक्स ने हाथों हाथ 9,600 रुपीज किसको रेमिट कर दिए, वाई को। किसको कमाउंट रेमिट कर दिए, वाई को। समझना प्लीज, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि टोटल अगर अपन बिल देखें, टोटल बिल देखें तो टोटल बिल कितने रुपए का था एवरीबडी, टोटल बिल कितने रुपए का था एवरीबडी, 30,000 रुपीज का। 30,000 को डिस्काउंट करवाया तो डिस्काउंट करवाने के बाद कितने मिले, 28,800। डिस्काउंटिंग चार्ज कितने लग गए, 1,200। ये सर नो क्लियर है? अब 28,800 में से वाई को कितना दिया जा रहा है, 9,600। तो बताना एक्स इस 28,800 में से कितना यूज करेगा, 19,200।
200। सर ये कैसे आया? 28,800 माइनस 9,600। बोलो क्लियर है? अब अगर आप गौर करोगे ना, थोड़ा समझोगे, तो ये समझ में आ रहा है कि 28,800 में से 1/3 तो रख लिया वाई ने और 2/3 रख लिया एक्स ने। 1/3 यूज कर लिया वाई ने, 2/3 यूज कर लिया कमॉन एक्स ने। 1/3 यूज कर लिया वाई ने, 2/3 यूज कर लिया एक्स ने। सर कैसे पता लगा? अरे सर दिख रहा है। सर कैसे दिखा आपको बताओ? 28,800 का 1/3 करना जरा। 9,600 ही आएगा। कितना है कमॉन? 9,600। और 28,800 का 2/3 करोगे तो कितना आ रहा है बताना। अच्छा एक बात बताओ, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस जो 1,200 रुपीज का खर्चा लगा है डिस्काउंटिंग चार्जेस का, वो अभी अपन ने अभी हाल फिलहाल के लिए किसकी बुक्स में डेबिट कर रखा है? एक्स की बुक्स में। तो जब पैसे का बंटवारा हो रहा है, 1/3 वाई रख रहा है और 2/3 एक्स रख रहा है, तो क्या डिस्काउंटिंग चार्जेस का बंटवारा नहीं होना चाहिए? अरे बोलो, क्या डिस्काउंटिंग चार्जेस सारा एक्स की जेब से लगना चाहिए और फिर पैसा आए जो आपस में बांट लेंगे ये, या डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बांटेंगे? क्या लगता है कॉमन सेंस क्या कहती है कि सिर्फ पैसे को बांट लेंगे या चार्जेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? चार्जेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है भाई, सारा खर्चा एक्स का थोड़ा ना है। जब पैसा अगर एक्स 2/3 यूज कर रहा है, 1/3 वाई यूज कर रहा है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी 2/3 एक्स भरेगा और 1/3 वाई भरेगा। यस और नो? तो बताओ डिस्काउंटिंग चार्जेस का 1/3 कितना हो गया और 2/3 कितना हो गया? कम ऑन, वाई के हिस्से में कितना खर्चा है? 1,200 का 1/3 कमॉन कितना आ रहा है? 400 वाई भुगतेगा और 1,200 का 2/3 800 ही सिर्फ एक्स के लगना चाहिए। बट एक बार एक्स की बुक्स में तो अपन ने कितना डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट कर दिया? 1,200। जबकि एक्स के कितना खर्च हिस्से में आना चाहिए? 800। तो क्यों ना अपन वापस से क्रेडिट कर दें कितना रुपए? 400। कितना कमॉन? 400। जो ज्यादा डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर देंगे। अच्छा सुनो, वाई के पास में अपन 9,600 भेज रहे हैं, एक्स भेज रहा है वाई के पास, तो एक्स क्या एंट्री करेगा? वाई अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक तो 9,600 और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 400। सिंपल, समझ में आ गया? क्या एंट्री करेगा एक्स? कम ऑन करो कॉपी के अंदर, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर ये कैसे आया बैंक में? 28,800 का 1/3 और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। भाई 1,200 में से 1/3 भी फिर तुम भुगतो, एक्स वाई को बोल रहा है। और वाई अकाउंट कितना डेबिट कर दिया यहाँ पे? कम ऑन 10,000। कितना डेबिट कर दिया सर? 10,000। समझ आ रहा है? कुल मिला के 30,000 के बिल में से 1/3 यानी कि 10,000 का बिल कौन यूज कर रहा है? वाई। और 20,000 का बिल कौन यूज कर रहा है? एक्स। सिंपल सी बात ही समझ में आ रहा है अपने को, ठीक है? 2/3 एक्स यूज कर रहा है, 1/3 वाई यूज कर रहा है। अच्छा बताना इसकी एंट्री वाई क्या करेगा? कम ऑन, वाई क्या एंट्री करेगा? वाई के पास पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट पर, कितना आया? 9,600। वाई के बुक्स में डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट करना पड़ेगा सर, क्योंकि सारा एक्स तो नहीं बेयर करने वाला है। ओके कितना हो गया? कम ऑन 400। ये कैसे आया? 1,200 का 1/3। सिंपल। और टू, अभी पैसे किसने दिए हाल फिलहाल के लिए? तो एक्स ने दिए ना। बोलो क्लियर? अरे बोलिए भैया, क्लियर है क्या सर जी? ओके आगे चलते हैं। अब बताओ सर, अब आ गई ड्यू डेट। अब आ गई ड्यू डेट। ड्यू डेट कब है? 4 जुलाई। अब देखो कायदे से होना क्या चाहिए स्टोरी में। 4 जुलाई को बैंक किससे पैसे मांगेगा? वाई से। तो वाई क्या करेगा पहले ही? अच्छा वाई सारा पैसा खुद चुका देगा या कुछ पैसा एक्स से मंगाएगा पहले? भाई 30,000 के बिल में से 2/3 किसने यूज किया? एक्स ने। 1/3 किसने यूज किया? वाई ने। एक्स ने कितना पैसा यूज किया? 19,200। और कितना खर्चा एक्स का था? 800। तो एक्स कितना कितना रुपया टोटल बिल में यूज कर चुका है? 20,000, 20,000। वाई ने कितना पैसा यूज किया? 9,600। और उसको यूज करने के लिए 400 रुपए खर्चा भी किसका है? वाई का है। वो तो वाई भुगतेगा। तो कहानी में होना क्या चाहिए कि ड्यू डेट से पहले एक्स को 20,000 रुपीज किसको दे देने चाहिए? वाई को।
फिर वाई अपने खुद के जेब से 10,000 मिलाएगा क्योंकि उसने 10,000 रुपए यूज भी किए थे, 9,600 रुपए यूज किए थे और 400 रुपए खर्चा वाई का था। तो 20,000 रुपीज को एक्स को दे देना चाहिए था ड्यू डेट से पहले। ठीक है, किसको दे देना चाहिए था? वाई को। और वाई खुद की जेब से 10,000 मिलाता और 30,000 रुपए किसको चुका देते? बैंक को। सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाता, बात ही खत्म हो जाती। पर हुआ क्या? हुआ ये कि ड्यू डेट से पहले एक्स ने भैया वाई को फोन कर दिया, बोले वाई भाई मेरे पास तुझे देने के लिए 20,000 रुपए नहीं है। ये कौन कह रहा है? एक्स। किसको? वाई को। कि मैं तुम्हें अभी मेरा हिस्सा 20,000 रुपए दे नहीं सकता। तो वाई ने बोला यार मेरे पास भी पैसे ज्यादा नहीं है, मैं तो 10,000 मिला सकता हूं अपने, पर बैंक तो मुझसे कितने मांगने आएगा? पर 30,000। तो फिर क्या करेंगे? तो एक्स बोल रहा है वाई को कि यार वाई तू एक बार तेरी जेब से दे दे। वाई बोल रहा है भाई है ही नहीं मेरे पास, नहीं है मेरे पास। सीधी सीधी बात है, दोस्ती गई साइड में। पैसे मैंने 10,000 यूज किए थे, एक्स तूने 20,000 यूज किए थे, तो तू 20,000 देगा और 10,000 अपने मिला के 30,000 बैंक को दे दूंगा। बट मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो या तो तुम मुझे दे दो या फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो एक्स के दिमाग में एक आइडिया आया, बोले यार एक काम करते हैं, अब की बार तुम मेरे पे बिल ड्रॉ करो। एक्स किसको बोल रहा है? वाई को। कि वाई तुम मेरे पे एक बिल ड्रॉ करो। एक्स एक्सेप्ट करके वापस किसको दे देगा वो बिल? वाई को। एक्स बोल रहा है वाई को कि तुम मेरे पे बिल ड्रॉ कर दो, मैं उस बिल को एक्सेप्ट करके वापस आपको दे दूंगा। और फिर तुम क्या करना है, इस बिल को डिस्काउंट करा के बैंक से पैसे ले आना। नया बिल आ गया ये पिक्चर में, नया बिल पिक्चर में आ गया, नई उधार, लोन को चुकाने के लिए नया लोन डिस्काउंट करवा के बैंक से ले आना। और पुराना वाला 30,000 रुपीज चुका देंगे एक बार की, तो कम से कम हेडेक कम होगी ना, फिर बात की बात में देखेंगे। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या भाई? पुराना लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं? नया जुगाड़ निकाल रहे हैं, नया लोन लेने का, नया लोन लेने का। किसने आइडिया दिया? एक्स ने, क्योंकि पैसा उसके पास ही नहीं है। एक्स बोल रहा है तू वाई एक काम कर, मेरे पे बिल ड्रॉ कर। अब की बार एक्स बोल रहा है वाई को, बोल रहा है भाई तुम मेरे पे एक अब की बार बिल ड्रॉ कर। और एक्स उसे एक्सेप्ट करके वापस किसको दे देगा? वाई को। ये नया वाला बिल किसके लिए बीआर हो जाएगा? एक बार के लिए वाई के लिए बीआर हो जाएगा, और एक बार के लिए किसके लिए हो जाएगा? बिल्स पेबल एक्स के लिए। बोलो क्लियर? फिर वाई क्या करेगा इस बिल का? खुद के बैंक के पास जाएगा। सर पहले भी तो डिस्काउंट करवाया था, पहले वाई ने करवाया था एक्स ने करवाया था? एक्स ने खुद के बैंक से करवा लिया था। अब की बार ये नया वाला बिल कौन किससे डिस्काउंट करवा रहा है? वाई डिस्काउंट करवा रहा है खुद के बैंक से। किसके? खुद के बैंक से। वाई गया खुद के बैंक के पास, उस नए वाले बिल को डिस्काउंट करवा लाएगा, जितने ही पैसे मिलेंगे उसमें से पुराने 30,000 चुका देंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा फिर बंटवारा होगा, कितना हिस्सा वाई रखेगा और कितना हिस्सा एक्स। बचे हुए पैसे का 1/3 तो वाई रख लेगा और 2/3 एक्स को दे देगा, क्योंकि हिस्सेदारी स्टार्टिंग से वही है। 2/3 एक्स एंजॉय कर रहा है, 1/3 वाई एंजॉय कर रहा है। कुछ समझ में आई स्टोरी? तो बताओ कितने रुपए का नया बिल ड्रॉ हुआ है? नया बिल कितने रुपए पिक्चर में आया? कमॉन, 42,000 का नया बिल आया है 3 महीने के लिए। ठीक है, किसने किस पे ड्रॉ किया? वाई ने ड्रॉ किया एक्स पे, एक्स ने एक्सेप्ट करके वाई को दे दिया। बताओ वाई क्या एंट्री करेगा? वाई की बुक्स में बताओ एंट्री क्या होगी? अच्छा वैसे तो कायदे से तो 4 जुलाई के पहले हो जाना चाहिए काम, 4 जुलाई के पहले हो जाना चाहिए ना सारे काम, क्योंकि ड्यू डेट से पहले ही कर लो ना आप नया बिल ड्रॉ। ठीक है, तो एक्स वाई क्या एंट्री कर रहा है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। कितने का बिल है? 42,000। अच्छा एक्स भी तो एंट्री करेगा फिर? सर वो पहले पहले पैसा नहीं चुकाएंगे? अरे पैसा चुकाने के लिए तो जुगाड़ कर रहे हैं, अभी तो रुको जरा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। पहले नया वाला बिल आएगा, फिर उसके बाद में डिस्काउंट होगा, फिर जो पैसा आएगा उसमें से पुराने वाले बिल का पेमेंट चुकाएंगे, फिर जो पैसा बचेगा उसको वापस से एक्स और वाई बांट लेंगे। अभी रुको, अभी काफी एंट्रीज बाकी है। बताओ एक्स क्या एंट्री करेगा? वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। चेक करो, 4 जुलाई लिखो फटाफट। वाइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 42,000। आई होप समझ में आ रहा होगा यहां तक पूरी कहानी का। अब क्या होगा? नए वाले बिल को कौन किधर लेके जाएगा? वाई लेके जाएगा बैंक के पास डिस्काउंट करवाने के लिए। तो बताओ वाई क्या एंट्री करेगा? वाई क्या एंट्री करेगा? अच्छा बताना जरा कितना रुपए आ रहा है क्वेश्चन में देख के, डिस्काउंट करवाने पे कितना रुपए आ रहा है? 40,110।
अब एक बार तो किसका खर्चा लग गया, डिस्काउंटिंग चार्जेस वाई का लग गया। कितना लगा? 1890, क्योंकि बिल तो 42,000 का था। मिले कितने? 40,110। तो डिस्काउंटिंग चार्ज इसका मतलब कितना कट कर लिया भैया बैंक ने? 1890। बोलो क्लियर? यहां तक बताओ सब सेट है क्या जीवन में? आ गया पैसा? अब पैसा आते ही ये 40,110 एक्स और वाई डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, या पहले पुराना वाले उधार चुकाएंगे? पहले पुराना वाला लोन चुकाएंगे, पहले पुरानी वाली उधार चुकाएंगे, पहले पुराने वाली लाइबिलिटी चुकाएंगे, पहले पुराने वाले बिल्स पेबल का पेमेंट करेंगे। और बिल्स पेबल का पेमेंट करना भी किसको था? वाई को। अभी पैसा भी किसके पास है? वाई के पास इवेंचुअली। तो वाई क्या करेगा? देखो देखो दोस्तों, वाई क्या करेगा, फोकस करना। ये जो बिल था ना, ओरिजिनल बिल, बिल पेबल 1 अप्रैल वाला, उसको अब वाई क्या करेगा? उसको अब वाई करेगा, चुका देगा। क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल, टू कैश या बैंक। 4 जुलाई, बिल्स पेबल, पहला वाला बिल है ओरिजिनल बिल, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू, कितना? पूरा ही देगा भैया, बैंक को तो पूरे देना पड़ता है, बैंक ना डिस्काउंट देगी। ये क्लियर? 30,000, 30,000 सेट है यहां तक? बताओ, अरे बोलो यार। अब कितना पैसा बचा? नए बिल को डिस्काउंट करवा के लाए, कितने पैसे आए थे? 40,110। कितना चुका दिया? 30,000। कितना पैसा बच रहा है? 10,110। 10,000। अब मेरी बात सुनो, पुराना हिसाब किताब भूल जाओ, पुराना वाला लोन गया ना, अब तो नया लोन ही ड्यू है। अब तो बैंक वाले टोटल बाजार में एक्स और वाई से टोटल कितने रुपए मांगते हैं? 42,000 मांगते हैं ना, 42,000 मांगते हैं ना, दोनों से मिला के कितने? 42,000। 30,000 गया तेल लेने, वो तो चुका दिया अपन ने, खत्म करो ना। अब तो नई उधार की बात याद रखो, पुरानी वाली तो चूक गई ना, उसको छोड़ो। नया टोटल अभी कितना उधार मार्केट में है एक्स और वाई का मिला के? 42,000। कितना? कमॉन, 42,000। ठीक है, क्लियर है ना ये? अभी बताओ पैसा बचा कितना है? पुराने उधार चुकाने के बाद नई उधार का कितना पैसा बाकी है? पुराना लोन चुकाने के बाद नए लोन से कितना पैसा भी हमारे पास में बचा हुआ है फंड्स? कम ऑन, 10,110। 10,110। बताना, ओरिजिनली इनके बीच में एग्रीमेंट क्या था? कौन कितना पैसा यूज करता था? 2/3 एक्स, 1/3 वाई। 2/3 एक्स, 1/3 वाई। तो वाई क्या करेगा? इस बचे हुए 10,110 का कितना हिस्सा एक्स को दे देगा? 2/3, सिंपल। अच्छा, सिर्फ बचे हुए पैसे का हिस्सा देगा, या वो खर्चे का भी देना पड़ेगा? यार कॉमन सेंस लगाओ भाई। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? तो बताओ वाई अभी क्या एंट्री करेगा? वाई बोलेगा एक्स, मेरे भाई ये बचे हुआ पैसा भी बांट लेते हैं। और कितना दे देता है एक्स को ये? बचे हुए पैसे का 2/3। तो पहले मैं देखो ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि 40,110 आए थे, 30,000 चुका दिए, माइनस 30,000, कितना बचा? 10,110। इसका 2/3 कितना आ गया? 6,740। यस और नो? अच्छा, सिर्फ पैसा भेजेगा क्या एक्स को वाई, या खर्चे का हिस्सा भी देगा? कितना? डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अब की बार, क्योंकि सारा खर्चा वाई का तो नहीं है। 1,890 का खर्च हुआ था, इसका 2/3 आ जाएगा एवरीबडी, 1,260। समझ आया क्या? बोलो पक्का? तो कितना आ गया एक्स डेबिट में? 8,000। ये सेट है? एक्स क्या एंट्री करेगा? एक्स क्या एंट्री करेगा? एक्स क्या एंट्री करेगा एवरीबडी? बैंक अकाउंट डेबिट, एक्स को पैसे मिलेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट 6,740, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,260, और टू वाई 8,000। बताओ यहां तक क्लैरिटी जीवन में? हेलो, यहां तक समझ में आ गई पिक्चर क्या हुआ है? पक्का श्योर? अब एक काम करेंगे,
आगे बढ़ने से पहले एक काम करेंगे, ठीक है? एक बार ना आप वाई की बुक्स में आ जाओ, वाई की बुक्स में आ जाओ। एक बार आप वाई की बुक्स में आ जाओ, एवरीबॉडी आ गए सब लोग? चलो अब एक काम करते हैं, वाई की बुक्स में एक्स का अकाउंट बना सकते हो आप? वाई की बुक्स में एक्स का लेजर अकाउंट बना सकते हो आप? बना सकते हो? बनाते हैं एक बार, ठीक है? आप फोकस करना, एक बार स्क्रीन में देखना, एक बार मैं एक्स का अकाउंट बना रहा हूँ, उससे क्या होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। ये वाई की बुक से अभी एंट्री की जगह मैं जगह छोड़ रहा हूँ, मैं अगले पेज पे एक्स का अकाउंट बना रहा हूँ। किसकी बुक्स में? वाई की बुक्स में मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक्स का अकाउंट। क्यों बना रहे हो आप, अभी समझ में आ जाएगा। इससे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है। ये याद रखना कि पुराने वाले बिल का पैसा वाई ने नहीं चुकाया है, पुराने वाले बिल का पैसा नया लोन जो आया था उससे चुका है। तो पुराने वाले बिल का पैसा ना वाई ने दिया था ना एक्स ने दिया था। किसने दिया फिर? नए वाले बिल को जो डिस्काउंट करवा के लाए थे ना, उससे चुकाया है पुराने वाले बिल का पैसा। समझ में आ रहा है? बच्चों को कंफ्यूजन आती है, सर पुराना वाला बिल का पैसा भी तो वाई ने चुकाया। अरे तो वाई ने जेब से चुकाया क्या? वाई ने जेब से चुकाया, नए वाले बिल को डिस्काउंट कराने के बाद जो पैसा है उससे चुकाया? नए वाले बिल को डिस्काउंट कराने के बाद जो पेमेंट आया उससे पेमेंट किया है पुराने वाले बिल का पैसा, ठीक है ना? मतलब टोटल उधार कितनी है? 42,000 है एक्स और वाई की मिला के बाजार में, ठीक है? पर एक बार मैं एक्स का अकाउंट बना रहा हूं ये जानने के लिए कि वाई अभी एक्स से कितना पैसा मांगता है। वाई अभी एक्स से कितना पैसा मांगता है मैं ये जानना चाहता हूं सिर्फ, ठीक है? चलो बताओ, वाई की बुक्स में देखो पहली एंट्री में एक्स क्या हुआ था, डेबिट टू बिल्स पेबल, तो डेबिट से मैं लिख रहा हूं टू बिल्स पेबल। एक तरह से फर्स्ट एंट्री में वाई ने एक्स को इसलिए डेबिट किया था, याद करो, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बिल एक्सेप्ट करके वाई ने जबरदस्ती एक्स को दिया है। तो वाई एक्स से पैसा मांगता है, ठीक है? आप तो एंट्रीज को पोस्ट करो, बस दिमाग नहीं लगाने का। एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल कितना? मैं एक बार डेट का कॉलम नहीं बना रहा हूं जी, क्योंकि केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए 30,000। ओके, आगे। ओके, एक्स क्रेडिट हो गया, तो बाय बैंक कितना? $9,600 और 400। हेलो, हेलो। एक्स को बिना बात ही बिल दिया था ना अपन ने, तो एक्स से कितने मांगते हैं? 30,000। फिर एक्स ने उसमें से वापस अपने कितने लौटा दिए थे? 10,000। 9,600 तो पैसे के फॉर्म में और 400 रुपए खर्चे के फॉर्म में। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? पक्का श्योर है ना? अभी भी एक्स से कितना पैसा मांगते थे? 20,000 अभी मांगते थे। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? अपन ने उस पे अब की बार एक बिल ड्रॉ कर दिया। अब की बार एक्स ने अपने को एक नया बिल दे दिया। कितने रुपए बिल आया? बाय बिल्स रिसीवेबल। मैं तो कुछ नहीं, एक्स का अकाउंट बना रहा हूँ वाई के बुक्स में बस। 42,000। सुनो, अपन 42,000 के बिल आने के पहले कितना पैसा एक्स से मांगते थे? 20,000। एक्स ने अपने को कितने रुपए का बिल दे दिया? 42,000 रुपीज का। तो अब एक्स कितना मांगता है? 22,000। अभी तक की नेट पोजीशन। आगे 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 आगे, अगली एंट्री। फिर अपन ने फिर अपन ने ये लास्ट वाली एंट्री। फिर अपन ने एक्स को 8,000 रुपीज दिए। हेलो, समझना आप? टू बैंक और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। 6,700 और टू डिस्काउंटिंग 1,260। हेलो, हेलो। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई, पक्का? चलो, अब मेरे को बताओ अभी बैलेंस कितना आ रहा है एक्स के अकाउंट में? कम ऑन, कितना बैलेंस आ रहा है? हेलो, कितना आ रहा है बताओ? 30,000 हुआ था, फिर यहाँ 10,000 हो गया था क्रेडिट, फिर अपन ने 40,000 हो गया था,
फिर हो गया यहाँ पे अपना क्या नाम, बिल पेबल पेमेंट कर दिया, फिर ये हो गया 14,000। अब आगे चलते हैं, चलें आगे। एक बार मैंने अकाउंट बना के छोड़ दिया है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अब क्या हो रहा है, अब भाई साहब समझना आप, मैच्योरिटी के पहले, मैच्योरिटी के पहले, मैच्योरिटी के पहले कौन सी बिल की मैच्योरिटी के पहले, सेकंड बिल की मैच्योरिटी के पहले एक्स क्या हो गया, बैंकरप्ट। एक्स क्या हो गया कमॉन, बैंकरप्ट। क्या हो गया कमॉन, एक्स बैंकरप्ट। अब एक्स अगर बैंकरप्ट हो गया तो वो एक्स कितना पेमेंट कर रहा है, 50%। कमॉन कितना कर रहा है, 50%। तो बताओ वाई मांगता कितना है एक्स से, वाई मांगता कितना है 28,000। कैसे है 28,000, 42 का अकाउंट बनाया ना अभी अपन ने, अभी अकाउंट नहीं बनाया, इससे कितना निकल रहा है, तो फिर ये फिर 28,000 बाकी कैसे रहा। एंट्रीज तो अपन ने कर ली, बिल्कुल सही जवाब सर। बात समझो, बात समझो सर। अब यहाँ पे एक कहानी है, यहां तक सब सेट था, यहां तक सब कुछ सही था। अब अगर ये मान लो कि एक्स के पास में पैसा नहीं है मैच्योरिटी की डेट पर, एक्स के पास में पैसा नहीं है मैच्योरिटी की डेट पर, तो बिल क्या हो जाएगा, सेकंड बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। कम ऑन क्या हो जाएगा, डिसऑनर। सेकंड बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। डिसऑनर होगा ना, एक्स के पास बैंक पैसे लेने जाएगा सेकंड बिल के, एक्स दे पाएगा बैंक को, एक्स दे पाएगा बैंक को, नहीं दे पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बिल डिसऑनर। फिर बैंक किससे पैसे लेने जाएगा, वाई से, और वाई के अकाउंट से कितने पैसे डिडक्ट कर लेगा, 42,000। 42,000। बताओ वाई क्या एंट्री करेगा, वाई क्या एंट्री करेगा, वाई वाई क्या एंट्री करेगा, डिसऑनर की, वाई क्या एंट्री करेगा, डिसऑनर की, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। यस और नो, वाई क्या एंट्री करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि वाई के अकाउंट से तो पैसा कट जाएगा ना। ये कब की बात होगी, 7 जुलाई के 3 महीने बाद, 7 ऑफ अक्टूबर। कितना कितना, 42,000। भाई एक बार वाई को तो देने पड़ेंगे ना, यहाँ पे एक बार वाई को तो देने पड़ेंगे, क्योंकि वाई के बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वाई के बैंक अकाउंट में पैसा है, वाई इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है। बोलो क्लियर यहां तक, अरे बोलो भाई क्लियर यहां तक। अब ये एंट्री उस अकाउंट में पोस्ट करो। 42,000। अब बताओ एक्स का बैलेंस कितना आ रहा है, एक्स का बैलेंस कितना आ रहा है वाई की बुक्स में, एक्स का बैलेंस कितना आ रहा है वाई की बुक्स में, कम ऑन। डेबिट की टोटल करी मैंने, बताओ कितनी आ रही है, और क्रेडिट में कितना बैलेंस आ रहा है, 52। 28,000 रुपये अपन एक्स से भी मांगते हैं, मांगते हैं ना भाई, हिसाब समझो ना यार, कितने मांगते हैं, 28,000। कितने, कम ऑन 28,000। अब वो 28,000 में से एक्स दे कितना रहा है, 50%, और 50% वो दे नहीं रहा। तो बताओ एंट्री क्या करेगा वाई, बैंक अकाउंट डेबिट 14,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 14,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, सॉरी डिस्काउंट चार्ज का बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 14,000 टू एक्स, कितना 28,000। कौन एंट्री करेगा, ये वाई। बैंक अकाउंट डेबिट 14,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 14,000 टू एक्स की 28,000, ये एंट्री हो गई। ये बताओ समझ आया क्या, अरे बोलो। अच्छा एक्स क्या एंट्री करेगा, पहले तो एक्स डिसऑनर की, एक्स भी तो एंट्री करेगा,
एक्स के एंट्री करेगा डिसऑनर की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई डिसऑनर की, और फिर एक्स पेमेंट कर रहा है वाई को कितना 14,000, और 14,000 वो कर नहीं पा रहा, तो एक्स क्या एंट्री करेगा वाई अकाउंट डेबिट 28,000 टू कैश या बैंक 14,000 और टू डेफिशिएंसी कितना कम ऑन 14,000। आया समझ में? अरे बोलो यार। सर वो अकाउंट क्यों बनवाया था बीच में आपने? मैं तो ये समझा रहा था कि कितना बैलेंस बाकी है, बस इसलिए समझा रहा था। तो 28,000 बैंक बैलेंस आया, मतलब बैलेंस आया था, तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे बाय बैंक 14,000 आ गए एक्स से, और बाय बैड डेट्स डूब गए 14,000, एक्स का अकाउंट क्लोज इन द बुक्स ऑफ वाई। आई होप समझ में आया होगा। आया है क्या? आ गया? आराम से बताया मैंने वापस से आपको। स्टोरी में हुआ क्या था? पहले एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया, एक्स वो बिल डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंट करने के बाद जो पैसे आए वो 2/3 एक्स ने रख लिए, 1/3 वाई को भेज दिया। पर जब ड्यू डेट आई फर्स्ट बिल की, तब तब एक्स ने वाई को फोन करके बोला यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो वाई ने बोला यार मेरे पास भी नहीं है तेरे लिए तो देने के लिए, मेरे पास तो मेरा हिस्सा है। तो एक्स ने बोला कि एक काम कर वाई, तू मेरे पे नया बिल ड्रॉ कर दे, मैं उसको एक्सेप्ट करके तेरे को दे दूंगा, और वाई तू एक काम करना है इस बिल को डिस्काउंट करा के पैसे ले आना, और जो पैसे आएंगे उसमें से पुराना वाला बिल चुका देना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। वाई के पास एक नया बीआर आ गया, कितने रुपए का 42,000 रुपीज का। उसको वाई अपने बैंक से डिस्काउंट करवा के कितने रुपए ले आया 40,110। उस 40,110 में से वाई ने कितने रुपए चुका दिए पुराने बिल के 30,000। कितने रुपए बच गए वाई के पास 10,110। इसका 2/3 किसको रेमेंट कर दिया वापस से एक्स को, और 1/3 वाई ने खुद ने रख लिया। वाई ने 1/3 खुद ने रख लिया। बोलो यहाँ तक क्लियर? पर सर अब की बार वापस जब अगले बिल की ड्यू आई, उससे पहले एक्स फिर फैल गया, बोले अब की बार फिर पैसा नहीं है, तो अब की बार तो सर उसको डिसऑनर होने से कोई रोक नहीं सकता बैंक बिल को। तो क्या हुआ सर, बैंक वालों ने वाई के अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए, क्योंकि सर वो बिल डिस्काउंट किसने करवाया हुआ था, वाई ने। वाई का बैंक जब एक्स के पास पैसे लेने के बाद इसने मना कर दिया होगा, तो वाई के बैंक से बैंक वालों ने 42,000 रुपीज डिडक्ट कर लिए। बोलो क्लियर है क्या? अरे पूरे 42,000 वाई के हिस्से में से कटने चाहिए थे क्या? नहीं कटने चाहिए थे, पर कट गए। फिर अपन ने क्या किया, वाई की बुक्स में एक्स का अकाउंट बना के देखा, तो कितना आ रहा था बैलेंस ड्यू लास्ट में 28,000। कितना आ रहा था कमॉन 28,000। तो वाई ने एक्स को फोन किया, बोले यार ये क्या तरीका है, तू पेमेंट नहीं दे रहा है भाई। तो बोले नहीं है मेरे पास, मैं हो गया हूँ इंसॉल्वेंट। तो बोले कितने रुपए देगा ये तो बता। बोले 28,000 मांगता है ना तू मुझसे, उसमें से मैं आधे दे सकता हूँ। तो वाई को कितने रुपए मिले 28,000 में से 14,000 मिल गए, 14,000 डूब गए। तो वाई ने क्या एंट्री कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट 14,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 14,000 टू एक्स 28,000। बोलो क्लियर है क्या सर? ये था इस क्वेश्चन के अंदर कहानी में। समझ आया? आया क्या? पक्का? श्योर है? इसको एक बार वापस देखना, समझ में आ जाएगा। इसमें क्या ट्रेलिंग हो रही है, इधर से उधर जा रहा है, वापस उधर से इधर आ रहा है, इसलिए आपको लगता है यार ये क्या है। बाकी आप ठंडे दिमाग से बैठो इसको, जो जब भी आपका माइंड एकदम इफेक्टिव चलता है ना, जैसे किसी किसी का दिमाग चलता है सुबह सुबह शाना चलता है, किसी का रात में अच्छा चलता है, किसी का दिन में अच्छा चलता है, जब भी आपका बेस्ट टाइम होना दिन का, उस समय इस क्वेश्चन को आप एक बार वापस सॉल्व करो, समझ में आपको आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अरे बोलो क्लियर। अरे छाप ने मुतरा करो। आदत पड़ रखी है बचपन से। तुम जाओ जवाब। सुन रही है दिमाग लिखने में? हाँ क्लियर? क्लियर? बोलो क्लियर। चलो।